सीरिया में अब विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। इजराइल भी सीरिया की जमीन पर कब्जा कर रहा है। इस बीच इजराइल सीरिया के हालातों को लेकर अपने पड़ोसी मुस्लिम देश के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट की माने तो 3 इजरायली अधिकारियों ने बताया कि इजराइल और जॉर्डन ने सीरिया की स्थिति पर समन्वय के लिए शुक्रवार को एक सीक्रेट मीटिंग की। बशर अल असद के शासन के पतन ने एक ऐसा देश छोड़ दिया जहां रासायनिक हथियार के भंडार और ऐसे विद्रोही गुट हैं जो कभी अल-कायदा से जुड़े थे। इजरायली सेनाएं पूरी सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हमला कर रही हैं और दोनों देशों के बीच के बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में सीरियाई मिशन का कहना है कि इजराइल का कब्जा सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन है। सीरिया की सीमा से लगने वाले जॉर्डन और इजराइल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। इसके अलावा एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि जॉर्डन, इजराइल और सीरियाई विद्रोही समूह HTS के बीच मध्यस्थ भी है। रिपोर्ट की माने तो इजरायली अधिकारियों ने कहा कि इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के निर्देशक और इजरायली रक्षा बल यानी कि IDF के सीनियर अधिकारियों ने शुक्रवार को जॉर्डन की सामान्य खुफिया सेवा के निर्देशक अहम हुस्नी और जॉर्डन के सीनियर सैन्य कमांडर से मुलाकात की है। तो वहीं 2 इजरायली अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने सीरिया की स्थिति और विद्रोही समूहों के साथ इजराइल और जॉर्डन दोनों की भागीदारी पर चर्चा की। अधिकारियों ने जॉर्डन के जरिए इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सशस्त्र समूहों के लिए ईरान की ओर से हथियारों की तस्करी के बढ़ते खतरे पर चर्चा की है। IDF, शिन बेट और अमेरिका में जॉर्डन के दूतावास ने मीटिंग पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। पिछले 10 दिनों में इजरायली सेना सीरिया की जमीन को कब्जाना शुरू कर चुकी है। इजरायली सेना कई दूसरे रणनीतिक स्थानों पर भी कब्जा कर रही है, जिसमें माउंट हरमन पर सीरियाई सैन्य चौकी भी शामिल है। ये इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान है। इजरायली मिलिट्री की माने तो उन्होंने सीरिया पर करीब 500 एयर स्ट्राइक की। IDF की माने तो केमिकल हथियारों को विद्रोहियों के हाथों में जाने से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।